अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अमीर हमजा। इस वीडियो में बात की जाएगी कि गंदम की फसल में अगर पहली खाद ज़बरदस्त यूरिया इस्तेमाल करनी हो तो उसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए कि उसके बेहतर नताज मिल सके। क्या उसको फ्लड करने से बेहतर नतीजा मिलेगा या फिर खाद का छटा करने से बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं, और इस खाद की खासियत क्या है कि इसको हम पहली खाद के तौर पर इस्तेमाल करें। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली मजीद वीडियोस भी वक्त पर मिलती रहें। काशकर भाइयों, सबसे पहले तो बात करते हैं कि ज़बरदस्त यूरिया में खासियत क्या है कि इसको हम सादा यूरिया की बजाय इसको हम तरजीह दें। तो जो ज़बरदस्त यूरिया है इसके अंदर जिंक शामिल की गई है, यानी कि जिंक की इसके ऊपर कोटिंग की जाती है, और जिंक भी बायो एक्टिव जिंक होती है। 1% बायो एक्टिव जिंक 50 किलो के बैग के अंदर मौजूद होती है, यानी कि अगर हम वजन के हिसाब से निकालें तो 50 किलो के बैग में तकरीबन आधा किलो जिंक बनती है। तो जो जिंक है ये एक माइक्रो न्यूट्रेंट है और पौधे को बहुत ही कम मिकदार में चाहिए होता है। तो इसकी खासियत क्या होगी, एक तो पौधे के अंदर जो जिंक की कमी है और पौधे की जो टिलरिंग है यानी कि जो उसका झाड़ बनेगा वो काफ़ी बेहतर होगा और पौधे में जिंक की कमी भी पूरी होगी। और दूसरी खासियत ये है कि जब इसकी कोटिंग नाइट्रोजन के ऊपर कर दी जाती है तो नाइट्रोजन की जो हवा में तहलील होने की सलाहियत है वो कम हो जाती है, क्योंकि जो नाइट्रोजन है वो हवा के अंदर बहुत तेज़ी से तहलील होती है और बहुत ज़्यादा खाद इस तरह से ज़ाया हो जाती है। जब इसकी कोटिंग कर दी जाती है तो उसकी तहलील का अमल सुस्त हो जाता है, जिसकी वजह से ज़्यादा खाद पौधे को मिल पाती है और खाद का नुकसान भी कम से कम होता है। तो दूसरा इसका फ़ायदा ये होता है कि जो बायो एक्टिव जिंक है वो आम जिंक के मुकाबले में ज़्यादा अच्छे नताइज देती है, क्योंकि जो आम जिंक है वो जिंक सल्फेट होती है या चिलेटेड जिंक होती है, जिसको बाद में ज़मीन के अंदर मौजूद जरासीम एक्टिव करते हैं और इसको काबिल इस्तेमाल हालत में लेकर आते हैं। जब वो काबिल इस्तेमाल हालत में आ जाती है तो ही पौधा उसको ले पाता है। लेकिन जो ज़बरदस्त यूरिया के अंदर जिंक कोट की जाती है वो बायो एक्टिव होती है। बायो एक्टिव का मतलब है कि जिन जरासीम ने उस खाद को तोड़कर पौधे को इस काबिल बनाना था कि वो पौधे के पास जा सके, तो वो जरासीम ऑलरेडी उस जिंक के साथ मौजूद होते हैं। जब हम खाद डालते हैं ज़मीन में तो वो फ़ौरन से उस जिंक को एक्टिव कर देते हैं और पौधे के लिए काबिल इस्तेमाल हालत में जिंक को ले आते हैं। इस तरह से पौधे को इस जिंक की अफादियत ज़्यादा हासिल होती है। तो अब सवाल ये है कि इस खाद को हम अगर इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ज़बरदस्त यूरिया का अगर इस्तेमाल करते हैं, तो इसको फ्लड करना बेहतर होगा या फिर इसका छटा किया जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर कोटिंग की जाती है जिंक की ताकि इसकी हवा में तहलील कम से कम हो। तो इस वजह से अगर हम इसको फ्लड कर देंगे तो फिर हमारा जो एक मकसद था कि कोटिंग वाली खाद इस्तेमाल करें ताकि उसके नताइज ज़्यादा देर तक मिलते रहें, वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए अगर आप ज़बरदस्त यूरिया का इस्तेमाल करते हैं तो इसको हरगिज़ आपने फ्लड नहीं करना। फ्लड इसको किया जा सकता है, ये भी उसी तरह से घुल जाएगी, लेकिन इसके नताइज उस तरह से हासिल नहीं हो सकेंगे। इसलिए बेहतर है कि अगर आप ज़बरदस्त यूरिया का इस्तेमाल करते हैं तो इसको आप छटा करें ताकि इसके ज़्यादा देर तक नताइज हमें मिलते रहें। शुक्रिया।